नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सक्सेस स्टडी 1.0 और मैं हूं आशुतोष कुमार। जैसा कि मैं आप लोगों से कहा था कि मैं संविधान का एक एक अनुच्छेद वाइज आप लोगों को एग्जाम के दृष्टि से समझाऊंगा, बताऊंगा कि किस अनुच्छेद में क्या है और हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। इसी कड़ी में हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार को कंप्लीट कर लिए हैं। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा करेंगे। अभी हम लोग का फंडामेंटल राइट का सेशन चल रहा है, तो आइए आज हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार को देखते हैं बिना समय गंवाए हुए कि क्या इसमें दिया गया है और क्या कक्षा है। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में पढ़ना है, यानी यह दो अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 23 यह कहता है कि मानव दुर्व्यवहार बलात्कार का प्रतिषेध होगा। दरअसल होता यह था, पहले आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे तो दास प्रथा संबंधित चीज था कि पहले दासों का व्यापार किया जाता था कि यह हुआ, इस व्यक्ति को बेच दिया तो उस व्यक्ति पर जो खरीदा था उसका पूर्णतः अधिकार हो जाता था, या बच्चों से श्रम करवाया जाता था, मजदूरी करवाया जाता था। तो इस सभी चीजों को देखते हुए भारतीय संविधान में प्रतिबंधित कर दिया गया। चाहे आप लोग एक चीज देखे होंगे, हाल ही में करेंट में कभी कभी रहता है कि पुलिस ने पकड़ा, होता यह है कि महिलाओं को किसी भी रूप में फंसाकर व्यापार कर दिया जाता है और उनको यौन संबंधित कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए इस सभी चीजों को, व्यापार को यानी मानव व्यापार को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है भारतीय संविधान के द्वारा, और भारत में पूर्णतः प्रतिबंधित है। यहाँ पे होता यह है कि अनुच्छेद 23(1) ये कहता है कि मानव दुर्व्यवहार, बलात्कार, बंधुआ मजदूरी, बेगार इत्यादि प्रकार के सभी कार्य या इनका व्यवहार करना प्रतिबंधित है और इसका उल्लंघन करने पर विधि द्वारा दंडनीय अपराध होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति मानव का व्यापार करता है, बच्चों से श्रम करवाता है, बंधुआ मजदूरी करवाता है या किसी से बेगार करवाता है, तो इन सभी चीज को जो कार्य करेगा उसके लिए विधि दंड देगी, वो अपराध होगा और उसे दंडित किया जाएगा। यह अनुच्छेद 23(1) कहता है। अनुच्छेद 23(2) यह कहता है कि राज्य लोक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा ले सकता है। ऐसी सेवा लेने में धर्म, मूल, वंश, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अब जैसे देखिए, चुनाव के दौरान होता क्या है कि जब कहीं चुनाव करवाया जाता है तो अनिवार्य सेवा ली जाती है। जो भी डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं या वर्कर होते हैं, उन सभी से अनिवार्य सेवा लागू कर दिया जाता है। अनिवार्य सेवा का मतलब ये होता है कि अगर राज्य आपको सेवा करने के लिए, यानी वो कार्य करने के लिए अगर आपको बुला रही है, तो आप किसी भी प्रकार का बहाना नहीं बना सकते हैं, आपको आना ही पड़ेगा। जैसे कहीं चुनाव चल रहा है किसी राज्य में, आप वहाँ के सपोज मान लीजिए शिक्षक हैं, आप बोलिए अगर सर हमको फीवर है, हम नहीं आ सकते हैं, फिर भी आप जो डीएम साहब हैं वहाँ के, वो बोलेंगे कि दावा खा के आ जाओ, ड्यूटी करना ही है। आप बोलेंगे सर हम बेड पे सोए हैं, उठे नहीं है, तो बोलेगा कि बेड सही थी, आ जाओ, बेड लगा के ड्यूटी कर लेना, लेकिन अनिवार्य सेवा है, करना होगा। अगर आप ऐसे सेवा करने से, अनिवार्य सेवा करने से मना कर देते हैं, तो पुलिस आपको उठा के ले जाती है और चुनाव के बाद आपसे इस चीज का सुनवाई किया जाता है कि आप सही थे कि गलत थे, क्योंकि जब अनिवार्य सेवा लागू होगा तो आपको सेवा देनी ही पड़ेगी। यही कहता है हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23(2). आइए अनुच्छेद 24 को देखते हैं। अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध होगा। यानी कारखाने जो हैं उसमें किसी भी प्रकार के बच्चों से कोई कार्य नहीं करवाया जा सकता है। अगर ऐसा कोई कार्य करवाता है तो वह विधि द्वारा दंडनीय अपराध होगा। दरअसल यह है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक या बालिका को किसी खान में या किसी संकटग्रस्त उद्योग में नियोजित नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। संसद ने इसके लिए बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 निर्मित किया है। ये चीज याद रखिएगा कि पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में, ये किस अनुच्छेद के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बाल श्रम अधिनियम 1986 बनाया गया है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 24 के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बाल श्रम अधिनियम 1986 बनाया गया है संसद के द्वारा। ये चीज को याद रखिएगा। अब देखिए, होता यह है कि जैसे कोई गरीब बच्चा है, उनके पिताजी नहीं है, और वह अगर बच्चा मजदूरी ना करे या अगर कार्य ना करे तो उसके घर की जीवनचर्या नहीं चल पाएगी, खा नहीं पाएगा, जी नहीं पाएगा। तो वो ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि काम करने चले जाते हैं। तो अगर वैसे बच्चे कोई मजबूर है, तो अगर वो काम करना चाहता भी है तो उसको संकटग्रस्त कार्यों में न लगाकर कोई आसान कार्यों में लगाया जा सकता है, लेकिन संकटग्रस्त स्थिति वाले कार्य में उसे नहीं लगाया जा सकता है। यही कहता है अनुच्छेद 24। अब देखिए आगे की हम लोग चर्चा को देखते हैं। अब यह जो चर्चा है धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, यह काफी महत्वपूर्ण हो गया है आज के दौर में।
इसको कई लोगों ने अपने अपने तरह से परिभाषित किया है, लेकिन हम लोग आज संविधान की तरह देखेंगे कि यह क्या है, इस पर निर्बंधन का आधार क्या है। देखिए, अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी अगर कोई व्यक्ति अपने अंतःकरण का मतलब होता है कि अपने मन से अगर किसी भी धर्म को मानना चाहे तो बिना बाधा के मान सकता है और उसका प्रचार भी कर सकता है। यानी सपोज मान लीजिए कि आप अगर अपने हिंदू धर्म को मानना चाहते हैं तो आप मानिए और उसका प्रचार कीजिए, आपको कोई रोक नहीं है, बिना बाधा के आप प्रचार कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यह सभी प्रचार करने के दौरान आप किसी और धर्म पर चोट नहीं लगा सकते हैं। यानी किसी और धर्म को नहीं कह सकते हैं कि मेरा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है और धर्म गलत है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं भारत में। अपने धर्म का आप प्रचार कीजिए, आप पर कोई रोक नहीं है, लेकिन किसी और धर्म पे आप अपने निशाना को नहीं साध सकते हैं। यही है इस अनुच्छेद का मतलब। अब देखिए, अनुच्छेद 25 में जो है निर्बंधन का आधार भी है। अनुच्छेद 25 को निर्बंधन के अधीन रखा गया है, इस पे प्रतिबंध लगाया भी जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि अगर प्रतिबंध लगाया जाता है तो इसका आधार क्या क्या होगा। लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, इन आधारों पे धर्म की आजादी पर निर्बंधन लागू होगा। लोक व्यवस्था जैसे मतलब मान लीजिए कि कोई किसी खास धर्म का कहीं पे कोई एजेंडा चल रहा है, कोई कार्य हो रहा है और उस धर्म के उस एजेंडे से वहां की लोक व्यवस्था असफल हो गई है और वहां कानून लागू कर पाना मुश्किल होते जा रहा है धीरे धीरे। तो इन सभी जगहों पे क्या होगा कि लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उस कार्य को तुरंत स्थगित करवा दिया जाएगा और यह कहा जाएगा कि आप यह कार्य नहीं कर सकते हैं, आप रुकिए। तो यह धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं होगा। लोक व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपके धर्म की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब देखिए, सदाचार बात वही हुई। स्वास्थ्य, इन आधारों पे यानी स्वास्थ्य जो है, जैसे आप लोग लॉकडाउन के अनुसार देखे होंगे कि ना मंदिर में पूजा होता था, ना मस्जिद में नमाज पढ़ा जाता था, या किसी और धर्म के संस्थाओं में कोई कार्य नहीं होता था। यह इसलिए नहीं होता था कि स्वास्थ्य को आधार बना के लॉकडाउन लगाया गया था और धर्म की स्वतंत्रता पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी बीमारी के को देखते हुए भी, स्वास्थ्य को देखते हुए भी आपके धर्म की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है अगर महामारी कोई उत्पन्न हो गई है तो। अब देखिए, अनुच्छेद 25(2) क्या कहता है, समाज कल्याण, समाज सुधार के आधार पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आप समझिए, समाज के कल्याण करने के लिए भी इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, समाज सुधार करने के लिए भी लगाया जा सकता है। वर्तमान के दौर में यह काफी महत्वपूर्ण हो गया है। जैसे आप लोग करेंट में देख रहे हैं कि हिजाब संबंधी मुद्दा है या भगवा स्कार्फ संबंधी मुद्दा है, तो ये सभी मुद्दा समाज कल्याण के विपरीत है। जो स्कूल और विद्यालय होते हैं, इसके स्पेशल अपना ड्रेस कोड होता है और स्कूल कंडक्ट रूल होता है। इस रूल को बनाने के लिए किसी और धर्म या किसी वो, ये तो स्कूल जो होते हैं वो सभी धर्मों के लिए होते हैं, तो यहाँ सभी धर्मों को देखते हुए कोई नियम या परिनियम बनाया जाता है या कोई ड्रेस कोड तय किया जाता है। तो जो स्कूल का अगर ड्रेस कोड है, तो स्कूल विद्या का मंदिर होता है, वहाँ पे आप पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे अपने धर्म के प्रचार करने के लिए नहीं जाते हैं। तो इस सभी चीजों को देखते हुए यह भी प्रावधान किया गया है कि समाज कल्याण के लिए, समाज सुधार के लिए अगर आपको चाहें तो आप इसमें निर्बंधन लगाया जा सकता है, इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी अगर कोई विद्यालय या कोई स्कूल या कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी का अगर कोई कंडक्ट रूल कहता है कि आप हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आ रहे हैं तो आप यहाँ पे भगवा पहन के नहीं आ सकते हैं, आप यहाँ पे हिजाब धारण करके नहीं आ सकते हैं, तो वहाँ पे आपको नहीं जाना होगा, स्कूल के नियम का पालन करना ही होगा और ये आपके धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं होगा। यानी समाज सुधार और समाज कल्याण के लिए अगर कोई कार्य किया जाता है तो वहां पे आपको निर्बंधित, मतलब आपके धर्म की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लागू किया जाता है तो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। इस चीज को याद रखिएगा। अगला कहता है कि धार्मिक आचरण संबंधित किसी आर्थिक, राजनीतिक या अन्य पंथ निरपेक्ष क्रियाकलापों के विनियमन पर रोक लगाया जाएगा। यानी आप किसी धार्मिक चीजों को टारगेट करके आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। जैसे आर्थिक कार्य का मतलब हुआ कि मैं कोई कंपनी बनाया और वहां पे कहा कि केवल इसी धर्म के लोग आएंगे कार्य करने, तो ये गलत होगा, हमारी कंपनी के शटर को बंद करवा देगा सुप्रीम कोर्ट या कोई और न्यायालय। यानी अगर आप कोई आर्थिक या राजनीतिक या अन्य पंथ या अन्य कोई क्रियाकलाप करते हैं, उसमें आप किसी और के किसी धर्म को टारगेट करके नहीं कर सकते हैं और सभी धर्मों के लिए ही हो गया। यानी आप किसी कंपनी को खोलते हैं तो वहाँ पे आप योग्यता को ध्यान में रख के अपने वर्कर को रखेंगे, ये नहीं रख सकते हैं कि मैं मुस्लिम को नहीं रखूंगा, मैं हिंदू को नहीं रखूंगा, जो योग होगा वो रहेगा, आप उस पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यही कहता है अनुच्छेद 25(2) का एक पॉइंट। अब आइए देखते हैं, इसमें और भी कुछ कहा गया अनुच्छेद 25 में। सार्वजनिक प्रकार के हिंदुओं की संस्थाओं को हिंदू के सभी वर्गों के खोलने के लिए व्यवस्था की गई है। यानी पहले होता था कहा कि हिंदुओं की संस्था है, उसमें जातिवाद
काफी ऊपर लेवल पे था, तो वहां पे था कि हिंदू धर्म के उच्च वर्ग के लोगों को ही उस मंदिर में जाने की इजाजत थी और निम्न वर्ग के लोगों को वहां जाने से रोक दिया जाता था, यानी आप उस मंदिर में नहीं जाएंगे निम्न वर्ग के हैं तो इस चीज को भी हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा और संविधान में यह प्रावधान कर दिया कि अगर हिंदू से संबंधित कोई संस्था है तो हिंदू के सभी वर्ग के लिए खुलेंगे, वहां पे आपको कोई रोक नहीं लगाया जाएगा। अब देखिए इसमें एक स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि कृपान धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के आचरण माना जाएगा, यानी जो सिख लोग पगड़ी धारण करते हैं, कृपान धारण करते हैं, वह उनके धर्म के आचरण का अंग है और उसे वो ले के कहीं जा सकते हैं, उसे उन पे कोई रोक नहीं लगाया जाएगा। यानी जो सिख धर्म के लोग हैं वह अपने कृपान को धारण करके किसी जॉब करने के लिए भी जाएंगे, स्कूल में भी जाएंगे, किसी और संस्था में भी जाएंगे, इस पे कोई रोक नहीं लगाया जाएगा, यह कहता है अनुच्छेद 25 में स्पष्ट किया गया है इसे। और एक चीज और स्पष्ट किया गया है कि हिंदुओं के प्रति निर्देश का अर्थ है सिख, जैन और बौद्ध के प्रति निर्देश, यानी अगर कोई नियम या कानून या परिनियम हिंदू धर्म के लिए बनाया जाता है तो वह सिख, जैन और बौद्ध धर्म पे भी लागू होगा, यही कहता है अनुच्छेद 25। तो आज की चर्चा को हम लोग यहीं पे विराम देंगे, अगली चर्चा अनुच्छेद 26 से शुरू करेंगे। अगले उम्मीद है कि अगले 2 सेशन में हम लोग फंडामेंटल राइट को कंप्लीट कर लेंगे। तो चाहूंगा आप लोग से जाने का इजाजत, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।